जनता की मत सुनो, लेकिन ये गधे की तो सुन लो। अरे अभी तुम्हारी लायकी भी यही है कि जनता की नहीं सुनने की, लेकिन गधे की तो सुन लो। बीजेपी हमसे डरती है, ईडी आगे करती है। बीजेपी हमसे डरती है, ईडी आगे करती है। विपक्ष को नहीं सुन रही है, जनता को नहीं सुन रही है, कम से कम इस गधे को सुनेगी। इसलिए हमने गधा लेकर गधे के माध्यम से हम आदरणीय तहसीलदार, अपर तहसीलदार साहब को निवेदन दे रहे, जो कि ये सुने और कुछ सुधरे, कुछ देश के लिए अच्छा करे, ना कि विरोधी को परेशान करे। आज का आंदोलन जो है, ये मोदी सरकार, ईडी सरकार जो है वो अलग अलग विपक्षी लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। आज ही रोहित दादा पवार के ऊपर ये दूसरा बार है कार्रवाई हुई, उनका निषेध करने के लिए, और ये ईडी सरकार या मोदी सरकार की दादागिरी को जवाब देने के लिए ये आज का आंदोलन है। मीरा भाईंदर शहर के वती से ये आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन में गधा भी शामिल हुआ है। इस आंदोलन में गधा शामिल करने का वजह ये की है क्योंकि जनता और विपक्षी लोग जो है वो बार बार इस सरकार को चेतावनी या समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं लोगों की सुने, इसलिए लोगों की नहीं सुने, विपक्ष के नहीं सुने, लेकिन इस गधे के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहते हैं, कम से कम इस गधे को तो सुन लो। आज का जो आंदोलन है, ईडी के द्वारा आदरणीय रोहित दादा पवार को परेशान किया जा रहा है। इसी केस में कम से कम 12 लोगों के नाम है, जो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अमर सिंह पंडित, सुनील फुंदे, नितिन पाटिल, माणिकराव कोकाटे, रामप्रसाद बोर्डीकर, शेखर निकम, विजय सिंह मोहिते पाटिल, राजन तेली, दिलीपराव सोपल, आनंदराव अड़सुल, धनंजय दलाल, ये लोगों के नाम है। ये लोग भाजपा में गए, इसलिए वो गंगा नहा गए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ रोहित पवार उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इसलिए उनको या तो जेल जाओ या हमारे साथ में आ जाओ। ये नीति भाजपा सरकार अपना रही है, विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। आप पूरे देश में देख रहे हो, कल सोरेन को अरेस्ट किया गया, हेमंत सोरेन को कल अरेस्ट किया गया, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। सारे विपक्षी नेता को ही ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है, लेकिन किसी भी भाजपा के नेता को परेशान कर नहीं रही है। इसी शहर में 2 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर, एक के ऊपर ईडी लग चुके हैं, इनके ऊपर लगनी चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरे देश में सिर्फ विरोधियों के ऊपर परेशान किया जा रहा है। इसलिए ईडी सरकार के खिलाफ आज हमारी पार्टी ने जो आंदोलन किया है, उससे हम संदेश देना चाहते हैं। इसमें हमने एक गधे को भी लाया है, विपक्ष को नहीं सुन रही है, जनता को नहीं सुन रही है, कम से कम इस गधे को सुनेगी। इसलिए हमने गधा लेकर गधे के माध्यम से हम आदरणीय तहसीलदार, अपर तहसीलदार साहब को निवेदन दे रहे, जो कि ये सुने और कुछ सुधरे, कुछ देश के लिए अच्छा करे, ना कि विरोधी को परेशान करे। बीजेपी सरकार ने लोगों, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, महिलाएं, बच्चे, एजुकेशन, हेल्थ के लिए काम तो किया नहीं है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को ईडी का शिकार बनाने के लिए, क्योंकि ईडी आजकल बीजेपी का साथ, मतलब बीजेपी पार्टी हो गई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका गलत इस्तेमाल करके जनता की आवाज़, जो विपक्ष जनता के बीच में, देश के बीच में ले जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। उसी के लिए आज हमने ये आंदोलन किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आज आंदोलन किया गया है ईडी के खिलाफ, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के रोहित दादा पवार, इनके खिलाफ ईडी ने लेटर भेजा है। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये बीजेपी वाला सत्ताधारी को, इनका क्या है, अगर कोई उधर बीजेपी में प्रवेश नहीं कर रहा है तो उनको ईडी भेज देने का। बीजेपी वालों ने तो ईडी को एक जनसंपर्क कार्यालय ही बना लिया। जो इधर नहीं आना चाहता है वो हमारे संपर्क में आ जाओ, हमारे साथ लाओ। आज हमने गधे को इसलिए लाया कि आज ये गधा ऐसी एक लात मारेगा कि सत्ता ही गिर जाएगी। ये अप्रैल महीने में आते चुनाव में उनका सत्ता ही गिर जाएगा, ऐसे हमारे विश्वास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विजय हो। देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। इसका मकसद है ईडी की जो तकरारी चल रही है पूरे देश में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। आज पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो चाहे जब जिस पार्टी में जाता है, जो चाहे जिस पार्टी में आता है, लेकिन ये एक चेतावनी है हमारे देश की जनता को। अगर अब भी हम नहीं सोचे, हमारे मतदान का उपयोग सही ढंग से नहीं किए, तो आने वाला समय हमें बहुत ही भारी पड़ेगा। और सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति होगी, आपको देश में विकास नाम का चीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ किताबों में कागजी पे रह जाएंगे। अब हम देखते पड़ेंगे कि आज हमारी गरीबी कब बढ़ेगी, लेकिन देश के लिए चेतावनी है, हम सब के लिए चेतावनी है। अगर आज तुम्हारा नेता यहाँ से वहाँ जाता है तो तुम बच गए, वहाँ के किसी नेता पर कार्रवाई नहीं होती है। आप मीरा भाईंदर का भी कोई भी नेता ढूंढ के निकाल लो, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। दर्जनों FIR उन पर दर्ज है जमीन घोटाले में। तो ये देश का हाल है। अगर आप बीजेपी के साथ हो तो आप सेफ सुरक्षित हो, अगर बीजेपी के साथ नहीं हो तो सारे विपक्षियों को आज हाहाकार मच रहा है। इसे बचाने के लिए हमने देशव्यापी आंदोलन किया है।